क्लास 9 कक्षा 9 निबंध बात प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने बात निबंध के माध्यम से बात की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवारण के विषय में बात करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि आयुर्वेद के ज्ञाता शरीर के रोगों के विषय में बताते हैं, भूगोलवेत्ता यानी वैज्ञानिक जो ज़मीन के बारे में करते हैं वो वायु, जल, कफ आदि के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साहित्यिक हूँ जिससे बात कर सकता है, बात के विषय में बताते हैं। वह कहते हैं कि तोता, मैना, पक्षी जो भी हैं वे सब अनुकरण करते हैं। इसी बात के कारण कि उनको भी हृदय पक्षियों की अपेक्षा श्रेष्ठ और आदरणीय माना जाता है। मनुष्य को कहते हैं कि बात के कारण ही सभी जीवधारियों में शिरोमणि है। शिरोमणि कलामुल्ला है, वर्ड ऑफ गॉड है। यानी कि मनुष्य के पास अपनी भाषा होने के कारण उसे सभी में उत्तम बताया गया है। आज हम इसके कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। यदि हम वेद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते से लेकर एक बात कहना का भी प्रयोजन नहीं है तक कि मैं समीक्षा करने आपके सामने जा रहा हूं। पहले हम संदर्भ, फिर उसके प्रसंग, फिर व्याख्या। नंबर 1 प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में बात के विभिन्न अर्थों को रोचक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। बात के संबंध में बात करते हुए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने आयुर्वेद, भूगोल आदि की भी चर्चा की है। व्याख्या। आयुर्वेद के अंतर्गत शारीरिक रोगों का प्रधान कारण है बात, वायु, कफ और पित्त का असंतुलित हो जाना। इसलिए मिश्र जी कहते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करने वाला विद्वान जल पेड़ की बात नहीं करता, वह कफ और पित्त की बात करता है। इसी प्रकार भूगोलवेत्ता जो ज़मीन, पेड़, पहाड़ों के बारे में जानता है वह जल और पात की चर्चा करता है, के विषय में बात करता है। यहाँ पर बात का तात्पर्य ना तो आयुर्वेद के बात और कफ पित्त से है और ना ही भूगोल के जल और वायु से है। यह बात का आशय उन वचनों तथा बातचीत से है जिसके माध्यम से मनुष्य दैनिक जीवन में अपने विचारों एवं भावों यथा दुख, सुख, क्रोध, हर्ष आदि की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार बातचीत के द्वारा वह दूसरे तक अपने विचारों एवं भावों को पहुंचाता है तथा उनके विचारों को ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 2। ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। पाठ का नाम बात और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि हम अभी ऊपर कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3। भूगोलवेत्ता किस बात का अध्ययन करते हैं? भूगोलवेत्ता जलवायु के विषय में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5। हम अपने
हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? उत्तर, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बातचीत के माध्यम से करते हैं।